हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस प्यारे से रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की जो प्रेडिक्शन होने वाली है, आज की प्रेडिक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे परमात्मा के बारे में। आज हम बात करेंगे कि डिवाइन के कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट साबित हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैसेजेस आगे आने वाले समय की एनर्जीज़ को शो करें। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अर्जेंट मैसेजेस। अब आज मैंने क्या किया ना, मुझे पता नहीं क्यों ना कोई कैंडल की एनर्जी फील हो रही थी, ना मुझे किसी दिए वाली एनर्जी फील हो रही थी, वरना मैं अभी कुछ टाइम तक ना एक वो लिक्विड वाला वो DIY जो कैंडल है ना वो इस्तेमाल कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मैंने घी का जो दिया है वो प्रज्वलित किया है यहाँ पर, पता नहीं क्यों अचानक से आई एम गाइडेड टुवर्ड्स दिस फायर, दिस घी का दिया। तो इसीलिए तो अगर किसी को ये दिया अच्छा ना लगे तो मैं पहले माफ़ी चाहूँगी, बट मुझे आज ये जो दिए की जो लॉ है ना, आज ये जो दिया है यही मुझे इंटेंशंस और इंट्यूशंस देने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आप लोगों के सामने 3 पाइल्स हैं। ज़्यादातर आप हमेशा वीडियोस के अंदर 2 पाइल्स का सिलेक्शन या 2 कार्ड्स या 2 ग्रुप्स का सिलेक्शन देखते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए 3 यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री, आप लोगों को आई होप से दिख रहा होगा अच्छे से। और कार्ड नंबर 2 है हमारे पास द वॉर, और कार्ड नंबर 3 है हमारे पास इनजस्टिस। ठीक है, तो 3 कार्ड आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। कार्ड नंबर फर्स्ट इंडस्ट्री, कार्ड नंबर 2 द वॉर, कार्ड नंबर 3 द इनजस्टिस। अब इन तीनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने पिक करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आज की जो ये रीडिंग है वो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है, तो इंट्यूशंस के बिहाफ पर ही आप लोगों को पिक करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, आपके आसपास रहने वाली अदृश्य शक्तियों की तरफ से आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज क्या है आपकी वर्तमान सिचुएशन, आपकी वर्तमान स्थिति को लेकर के। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इन तीनों कार्ड्स के बारे में ना कुछ कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई हैं, तो आप उसको जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बारी आप थोड़ा सा भगवान जी की तरफ ध्यान लगा के, या जिन भी परमात्मा की फॉर्म को आप बिलीव करते हैं उनको याद करके भी आप एक बारी फील कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है। ठीक है, कि आपको कौन सा कार्ड पिक करना चाहिए, इंडस्ट्री, वॉर या इनजस्टिस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1 इंडस्ट्री से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है, और नहीं है ना तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज की जो वीडियो है आपने क्लिक इसलिए करी है, इस वीडियो को आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पिक किया है इंडस्ट्री के कार्ड को, है ना, और अब हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि परमात्मा आपको अभी हाल फिलहाल क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, आप लोगों ने पिक किया है द कार्ड ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है जैसे हार्ड वर्क, बहुत ही प्लानिंग, हार्ड वर्क, प्लानिंग, स्टेबिलिटी, लॉजिक, ये 4 वर्ड्स मुझे यहाँ पर बहुत फील हो रहे हैं। हो सकता है इन 4 वर्ड्स का आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वता हो, कोई इंपॉर्टेंस हो इन 4 वर्ड्स की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये जो कार्ड नंबर फर्स्ट को पिक किया है, द इंडस्ट्री को पिक किया है, ये कार्ड आपने अपनी इंट्यूशन से पिक किया है, अपनी एनर्जी से पिक किया है ना। पहला कार्ड है यहाँ पर हाई प्रेस्टेस, हाई प्रेस्टेस का कार्ड,
और ये हाई प्रिस्टेस भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है एक ब्रह्म पुजारिन। ब्रह्म पुजारिन का मतलब हो गया एक ऐसी पुजारिन जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, ठीक है, जिसको हर चीज़ के बारे में पता है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप इसी तरीके के एक इंसान हैं, चाहे आपका जेंडर जो भी है, आप एक इसी तरीके के इंसान हैं कि आपको ज्ञान बहुत है, ठीक है। आपको ज्ञान बहुत है, आपको अलग अलग फील्ड्स के बारे में पता है, चाहे फिर वो अकल्ट हो, चाहे फिर वो कोई और फील्ड हो। आप हर फील्ड के बारे में एक अलग किस्म की नॉलेज रखते हैं, आप हर फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी महसूस होती है। यहाँ पर पिंक कलर भी है, आसपास ग्रीन कलर भी है। आई लव ग्रीन कलर, मेरा फेवरेट है ग्रीन, वाइट और कभी कभार ब्लैक भी। तो ये यहाँ पर जो मुझे ग्रीन कलर महसूस करा रहा है ना, ये ग्रीन मुझे ऊर्जा महसूस करा रहा है आपके एडवांस्ड विजडम की, ठीक है। विजडम का मतलब हो गया बुद्धि, ठीक है। आपके अंदर एक अलग ही तरीके का करिश्मा है, आपके अंदर एक अलग ही तरीके की सोच है। आप चीज़ों को बहुत समझते हैं, आप चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप चीज़ों को सोच समझ के आप कोई ना कोई कार्य करना पसंद करते हैं। आपके अंदर इमोशंस भी है, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है और आप बहुत मॉडर्न भी हैं, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि सर्वगुण एनर्जी के साथ, ठीक है। संपन्न मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी संपन्न नहीं है हर तरीके से, बट हाँ एक सद्गुणी इंसान है आप, एक ऐसे इंसान है जिसको डीप नॉलेज है, चीज़ों की डीप नॉलेज है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर भी देखो अगेन द सेम एनर्जी, यहाँ पर एक पुजारन की एनर्जीज थी, ऊर्जा थी, ब्रह्म पुजारन। और यहाँ पर एनर्जी देखिए क्या है, अगेन फीमेल एनर्जी, जिसके पास में देखो कैंडल भी रखी हुई है, फैदर भी रखे हुए हैं, बहुत सारी ना चीज़ें भी रखी हुई हैं, कैसे कुछ कुछ बनाने वाली, जैसे कि वैद होते हैं ना, वैद बनाते हैं, वैसी एनर्जी भी है। यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, मून की ऊर्जा भी है, मून की ऊर्जा है, डिफरेंट कलर्स हैं, और यहाँ पर बुक्स भी हैं और हर्ब्स भी रखी हैं। यहाँ अगर इसको गौर से देखो ना तो एलोवेरा जैसा लगता है। अगेन द सेम थिंग, एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन है आप, एक ऐसे इंसान है जिसे सब चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ परिश्रम कर रहा है या कुछ किसी प्रकार का परिश्रम कर रही है, ठीक है। और ये परिश्रम भी ना ऐसा वैसा नहीं है जैसे कि अभी आप कर रहे हो फिर आपका ठीक हो गया, एक लंबे अरसे का परिश्रम है ये, ठीक है, एक लंबे टाइम का परिश्रम है, और ये परिश्रम आपके जीवन में एक अरसे से चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर 3 और 3 6 और 7 8, ये 8 मून फेजेस हैं, ठीक है, 8 मून के फेजेस हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे ये हमारे 7 चक्रास की भी एनर्जी दे रहे हैं, ओके। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों को ना पाइल नंबर 1 पीपल अकल्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, ठीक है। आपको अकल्ट में, अकल्ट का मतलब होता है टारो हो गया, प्रेडिक्शंस हो गई, जैसे न्यूमरोलॉजी, वास्तु, है ना, स्पेल कास्टिंग, इन सब चीज़ों का ना आपको एक अलग ही शौक है, एक अलग ही किस्म की आपको एनर्जी महसूस होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में जानकर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे तीनों फीमेल की एनर्जी है आप देख सकते हैं, तीनों फीमेल की एनर्जी, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ये कार्ड एक अलग एनर्जी मुझे यहाँ पर प्रदान कर रहा है, यानी कि आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जिसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे वुमेन्स मुझे सिंगल मदर या एक सिंगल पर्सन नज़र आ रही हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, या जिनकी शादी हुई लेकिन टूट गई, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है, उम्र काफ़ी हो गई है, मतलब एक साथ नहीं है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि एक साथ नहीं है, एक प्यार नहीं है, एक संपन्नता नहीं है, एक उत्साह नहीं है जीवन में कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, लेकिन गोल के ऊपर अपनी सीधी नज़र है, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ को लाइफ के हिसाब से चलाना चाहते हो,
अपना जीवन या अपनी परेशानी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते। कुल मिला के ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 कार्ड्स दिखाए, तीनों कार्ड्स आपकी एनर्जी को शो कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया प्लानिंग और किसी चीज़ को लेकर के एक इनसिक्योर पैटर्न में होना। यानी कि हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप अभी हाल फिलहाल किसी चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर है, ठीक है। तो विद द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको कौन सा कार्ड कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये जो 3 कार्ड की मैंने ऊर्जा बताई आपको, वो मैंने इसीलिए बताई ताकि आपको समझ आ सके कि ये रीडिंग आप ही की है। आपने पिक किया इंडस्ट्री को, लोकल आर्टिशियन और मनी हैंडलर, मैन्युफैक्चरर, इंटरनेशनल मर्चेंट। हो सकता है कि आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी बिजनेस में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, या आप अपने किसी पार्टनर के साथ काम करने की ऊर्जा में लगे हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है ना यहाँ पर, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है जो तीनों कार्ड्स में, वो है अपना कुछ करने की ललक। ठीक है, अपना कुछ करने की ललक, मुझको करना है, अपने हिसाब से करना है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर। चलिए अब देखते हैं कि परमात्मा के क्या मैसेज हैं आप लोगों के लिए। ये मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बताया 3 कार्ड्स निकाल के, ताकि आप समझ सकें कि आज की जो ये रीडिंग है वो आपके लिए है भी या नहीं। बहुत सारे लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का सही इस्तेमाल न करते हुए कोई और कार्ड पिक कर लेते हैं या कोई और पाइल्स का सिलेक्शन कर लेते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई डोंट वांट कि यहाँ पर जो भी है जिसका टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं हुई है तो प्लीज़ एक बारी चेक करें पाइल नंबर 2 और 3 को, ठीक है। हे ईश्वरीय शक्ति, गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 1 को आपकी तरफ से। गाइडेड मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, एग्जिस्टेंस, रिसेप्टिविटी, आउटसाइडर्स, मोमेंट टू मोमेंट। Clinging to the past, postponement, we are the world. Bottom of the deck, possibilities. Card number 2. 5, 4, 10, 11, 21, 15, 28, 29 और कुछ लोगों के लिए 26। ये तारीखें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इन तारीखों को या तो हो सकता है कि कुछ हुआ है, या फिर ये तारीखें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन तारीखों के अंदर आप लोगों के लिए। या तो ये तारीखें आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, या फिर ये तारीखें आगे आने वाले समय में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखिए आज की जो वीडियो है वो गाइडेड वीडियो है, ठीक है, और ये एक चैलेंज के तौर पर भी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक चैलेंज है आज की वीडियो के अंदर। आज मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ, अगर इसी तरीके से आगे आने वाले आपका पीरियड भी बताऊँगी, अभी टाइम पीरियड भी बताऊँगी, उसमें आपको आज की वीडियो ने हेल्प नहीं करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मैं यहाँ पर एक पोल भी क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे आके बताना है आगे आने वाले कितने टाइम में ये गाइडेंस आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गाइडेंस, जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी ना, तभी मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी और वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्या है मैं बताती हूँ आपको। क्या कार्ड है यहाँ पर, देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। वी हैव अ कार्ड ऑफ द आउटसाइडर, ठीक है। आउटसाइडर का कार्ड है यहाँ पर। ये आउटसाइडर का कार्ड जो है क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, ये कार्ड यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में पाइल नंबर 1 पीपल
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ना आपकी ऊर्जाओं का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा आपकी ऊर्जाओं का फ़ायदा उठाते हैं और आपको हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका जीवन कहीं न कहीं आप ही की वजह से चल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट स्टिल वो हमेशा ना आपके जीवन में कोई ना कोई आपको टाँग खींच के गिराने की कोशिश करते हैं, आपको गलत समझते हैं, आपको इमैच्योर समझते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बोलबाला आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके जो जीवन का रिमोट है ना, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? ये गलत है। आपके, हाँ, आपके जीवन का जो रिमोट है, आपका जो लाइफ का कंट्रोल है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, पेरेंट्स उसके लिए डिसीजन लेते हैं एंड ऑल। लेकिन अगर आप एक समझदार वयस्क इंसान हैं अभी हाल फिलहाल, लेकिन फिर भी आप अपने डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, या आप बहुत जल्दबाजी में कुछ खराब डिसीजन लेते हैं, या आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अगर आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेते रहते हैं, तो मैं बोलूँगी आपके जीवन में आउटसाइडर्स का बोलबाला बहुत है। आपको इसको कम करना चाहिए। आपको गाइडेंस चाहिए ना, आप परमात्मा से लीजिए। आप क्यों भूल जाते हैं? एग्जिस्टेंस का कार्ड है कि परमात्मा सदा आपके साथ है, ठीक है? परमात्मा सदा आपके साथ है। आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे रेपिटेटिव नंबर्स दिखते होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, बट यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड दिस एनर्जी, यू गाइज डोंट फील दोज एनर्जीज, और आप क्या करते रहते हो? वो कस्तूरी मृग वाली बात होती है ना, बस वो वाली बात है, ठीक है? कि जो कस्तूरी है ना, वो मृग के नाभि के अंदर ही है, नेवल में ही है, लेकिन वो उसकी जो सुगंध है उसको पूरे जंगल में बन बन में भटक भटक के घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, और उसको नहीं मिलती। और वही चीज़ यहाँ पर है पाइल नंबर 1 पीपल। आप अगर खुद से फैसले लेने लगेंगे सही और समझदारी के साथ, अगर अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है? सेकेंड, क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या हो ही नहीं पा रहे हैं, या हमेशा बस एक पोस्टपोनमेंट, डिले चलता रहता है आपके जीवन में? क्या ऐसा हो रहा है? कार्ड नंबर 4 और 2 की एनर्जी है। तो मैं आपको बोलूँगी हाँ, बिल्कुल ऐसा अभी होना स्वाभाविक है, ऐसा ही होगा अभी। क्यों? क्योंकि हर काम मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है आपके जीवन में, धीरे धीरे, ठीक है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी काम आपके जीवन में हो रहा है वो धीरे धीरे ही होगा, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप अपने पास्ट में बहुत जीते हैं प्रेजेंट की जगह, और रिसेप्टिविटी, आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हो, आप अपने प्रेजेंट में कभी नहीं रहते हो। ये बहुत गलत बात है। पहले मेरे साथ क्या हुआ था, किसी ने मेरे साथ क्या किया था, इसका मैं अब क्या करूँगी, आप इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हो। और आपको एक बात बताऊँ, इन सब चीज़ों में लग करके आप पता है क्या कर रहे हो? आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो। अब आपका पास्ट तो सही हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। जो अब है वो प्रेजेंट में ही है, और उसको आपको सही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी पास्ट में रहना और परेशान होना बंद कर दीजिए, प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है सदा। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स सदा आपके साथ है, ठीक है? सो दीज आर द 3 मैसेजेस। अभी मैसेजेस खत्म नहीं हुए हैं, एक चीज़ और है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अगेन यहाँ पर हाई प्रिस्टेस और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसको समझिए। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। परमात्मा आपको ना बार बार एक साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइन लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके करियर और उनकी बुद्धि यानी उनके विजडम से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ना अपने विजडम का विकास करना चाहिए। अगर आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत है तो उसको वॉश ऑफ कीजिए, ठीक है? उसको शार्पन अप कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपके अंदर एक आर्टिस्टिक गुण है, ठीक है, तो उसको शार्पन अप कीजिए। आपके अंदर जो भी गुण है ना, आपको अभी हाल फिलहाल भेड़ चाल में नहीं भागना है। आपके अंदर जो टैलेंट है ना, आपको उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? 5 ऑफ सोर्ड्स, अनडिसाइडेड नहीं होना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आगे आने वाला समय आपके जीवन में 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि भरपूर पैसा और 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। ओके, लेट मी चेक।
आपके लिए यहाँ पर एडवाइस फ्रीडम, ठीक है। अपने आप को फ्री कीजिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, अपने आप को प्यार दीजिए और ग्रो कीजिए, ठीक है। अपने आप को प्यार दीजिए और ग्रो कीजिए। और दूसरा यहाँ पर एडवाइस, यहाँ पे देखो आइज बनी हुई है, इंट्यूशन अगेन द सेम थिंग। आपने दिल की आवाज़ को सुनिए, आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? असेंशन। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सटीक। किस चीज़ को लेके? इंट्यूशंस को लेके, आपकी थर्ड आई को लेकर के, ठीक है। उसको समझिए, आगे बढ़िए उस चीज़ के लिए। आप जितना उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे गाइज, आप लोग अपने जीवन में ना उतनी तरक्की करेंगे, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने अगर इंडस्ट्री के कार्ड को पिक किया था तो ये थी आप लोगों के लिए आज की इंपॉर्टेंट गाइडेंस। आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छा यस, मैंने आप लोगों को बोला था कि कब तक आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेट मी चेक, ताकि आप मुझे फिर आकर के ना बताएंगे कि हाँ इस टाइम आगे आने वाले 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब जिन्होंने भी आज की रीडिंग को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, आप दोबारा आएंगे और मुझे बताएंगे पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों को जो आज की रीडिंग है वो कितनी प्रॉपर गाइडेड लगी और आपको कैसे कैसे ये फॉलोअप हुई। मुझे सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आगे आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है जी। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो, और जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारे सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। और आप लोगों के लिए ना मुझे एक मैसेज आया है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं चेक करना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं, क्या कार्ड्स आते हैं, और फिर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 2 पीपल, द वॉरियर, ट्रॉमा, डेजर्ट, कॉन्स्क्रिप्टेड। फ्लेम देख रहे हो आप? फ्लेम की एनर्जी देख रहे हो कितनी स्ट्रांग चल रही है। आज मैंने दीपक पता नहीं क्यों यहाँ पर रखा है, मैं आई थिंक आज गाइडेड हूँ इस दीपक को लेकर के। अदरवाइज मैं यहाँ कैंडल रख सकती थी, वो DIY फैंसी कैंडल रख सकती थी, कुछ भी रख सकती थी मैं यहाँ पर आज अग्नि के लिए, लेकिन आई एम गाइडेड टूवर्ड्स दिस घी का दीपक, देसी घी का दीपक। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पाइल नंबर 2, 2 नंबर, मून की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, इंट्यूशंस की एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पीड़ा की एनर्जी। 2 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनके जीवन में डिले होता है, पीड़ा होती है, संकोच होता है, पास्ट लाइफ के कुछ इस तरीके के कर्म होते हैं कि वो इस एनर्जी में होते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए यहाँ पर दी एम्परर, कार्ड नंबर 4। या तो आप लोगों का नंबर 4 हो सकता है, या फिर आप की जो एनर्जीज है अभी आपके बर्थ चार्ट के अंदर राहु जो है वो स्ट्रॉन्ग हाउसेस के अंदर बैठा हुआ है। वो नीच का है या ऊंच का है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स नहीं देख रही हूँ, मैं टारो से आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ। बट मुझे यहाँ पर राहु की एनर्जी बहुत फील हो रही है, राहु और मंगल की एनर्जी, यानी कि मुझे यहाँ पर फील हो रही है 9 और 4 नंबर की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो या तो हो सकता है कि आप लोग 4 नंबर हैं, या फिर आप लोग 9 नंबर हैं। और मुझे यहाँ पर ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको। सेकंड कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और देखते हैं, एक कार्ड और, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके,
तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए एरीज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। ओके, तो अभी आपकी ऊर्जाएं क्या हैं? अभी आपका जो एक पर्सपेक्टिव है हाल फिलहाल वो कैसा चल रहा है? आपका पर्सपेक्टिव अभी चल रहा है करियर ओरिएंटेड, यानी कि अभी हाल फिलहाल आप जो है करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उन्नत एनर्जी में है। ठीक है, आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, आप अपने करियर को एक नया एलिमेंट देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर ना बहुत सारे जो है, पहले इसी कार्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कौवे हैं, क्रो। ठीक है, आपको पता है हिंदू सभ्यता के हिसाब से जो क्रो होते हैं वो हमारे पितरों के एनर्जी को शो करते हैं। ठीक है, एंड मैं सच बताऊं, लास्ट 3-4 दिन पहले से ही ना मेरे पास में ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि पितृदोष से कैसे मुक्ति पाएं, या पितरों के लिए ऐसा क्या करें जिसकी वजह से जीवन में सब सही हो जाए। तो मैं सच्ची बताऊं, अगर पितृदोष है या आपको भी ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों के साथ में आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, हर काम में अड़चन आती है, हर काम होता है लेकिन बहुत डिले में होता है, बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली करियर और पैसे को लेकर के मार पड़ रही है, और तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कभी आपके घर में कोई सही हो जाता है, फिर कोई परेशान हो जाता है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई सही है। अगर ऐसा आपके साथ होता रहता है ना, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशंस होती रहती है ना, यानी कि अगर 8 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो हो सकता है कि आपको पितृदोष है। अब पितृदोष है या नहीं है, निवारण करने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही सरल सी विधि है, बहुत ही सिंपल सी विधि है। आप लोगों को बताऊंगी कि पितृदोष कैसे शांत किया जाता है वीडियो के थोड़े से अंत में, या इस पाइल के अंत में, तो बने रहिए। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आप लोगों के साथ में, कि हो सकता है आपको बहुत ही अजीबोगरीब सपने आते हैं। ऐसे सपने आते हैं बेसिर पैर के, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अजीबोगरीब से ख्याल आते हैं, अजीब सा महसूस करते हो। ऑल्दो आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अभी हाल फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अजीबोगरीब से स्वप्न आते हैं और बहुत अजीब सा आप महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ जो है पता नहीं कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आप अपनी ना स्टेबिलिटी चाह रहे हो अभी हाल फिलहाल। ठीक है, आप अपने स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा कार्य करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बंधा महसूस करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कार्यरत हो, अच्छी खासी एज है आपकी। ओके, या फिर आप उम्र में बड़े नहीं हैं लेकिन आपके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, मुझे ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर महसूस होती है। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर महसूस हो रही है जो बहुत स्ट्रांग है, वो ये कि आपके अंदर एक अलग ही स्पिरिट है, आप एक वॉरियर एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, एक स्ट्रांग वॉरियर एनर्जी है आपके अंदर, और आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं, एक अलग एनर्जी के अंदर जीना पसंद करते हैं। आप एक स्टेबल पर्सन है, एक सिक्योर ह्यूमन है। ओके, तो बहुत बातें हो गई आपके बारे में। मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई यहाँ पर इन 3 कार्ड्स के हिसाब से इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें और ये अच्छे से निर्णय ले सकें कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना दूसरा वाला पाइल पिक कर लेते हैं और हम दूसरी की किसी की एनर्जी देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे लिए था भी या नहीं। ओके, तो इसलिए मैंने ये 3 कार्ड्स निकाल के आपको बताया कि आपको समझ आ जाए कि आप ही की रीडिंग है या नहीं। ओके, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो गई है पाइल नंबर 2 पीपल कि ये रीडिंग आप ही की है, आप ही से मैच हुई है ये चीज़ें, तो आइए देखते हैं कि परमात्मा और आपके आसपास रहने वाली जो अदृश्य शक्तियां हैं वो आपको भी क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल है। ओके, एक कार्ड यहाँ अपने आप गिरा है तो इसको मैं ज़रूर लूँगी। वी हैव अ कार्ड ऑफ क्रिएटर। क्रिएटर, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द आउटसाइडर, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसेप्टिविटी, कंप्लीशन, आइसोलेशन,
sorrow, success. Bottom of the deck, card number 7, politics. हाँ ठीक है, समझ गई हूँ मैं, कुछ मैसेज समझ गई हूँ, कुछ यहाँ से पता लग जाएंगे क्या आता है आप लोगों के लिए. Four of Pentacles, the Ten of Swords, the Justice, the Devil. Bottom of the deck, the Death, new beginnings. चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं. देखिए भाई, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को पता है ना कि जब भी जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, चाहे फिर वो विकास की बात हो, चाहे वो शक्तियाँ हासिल करने की बात हो, आपको पता है जितने भी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं या स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं वो हमेशा अकेले खड़े होते हैं. ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जाने माने नाम हैं जिनके स्पाउस भी उनको छोड़ के चले गए. जब वो अपना स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो उनके स्पाउस जो थे, उनके पति पत्नी जो थे, वो भी उनको छोड़ के चले गए कि इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, ये मूर्ख है. ठीक है, छोड़ के चले गए और फिर बाद में जाकर के ना उन्होंने इतनी तरक्कियां हासिल करी और फिर उनके स्पाउस को समझ आया कि देखो मैं गलत थी या मैं गलत था, ये गलत नहीं थी, नहीं था, वो वाली एनर्जी. मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अकेलापन है, एक सूनापन है. ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों कार्ड्स एक अलग ही कहानी बयां करने की कोशिश करें कि आपके मन में ना एक अलग ही तरीके का सूनापन है, एक अलग ही तरीके का एक अलग ही तरीके की परेशानी है आपके मन में. ठीक है, यहाँ पर देखो सॉरो, यहाँ पर है फिर द आउटसाइडर और तीसरा कार्ड है आइसोलेशन. देखिए आपके जीवन में ना अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आने वाली है पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे. आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके साथ कोई नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके साथ कोई नहीं है. ठीक है, और बाहर के कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपके जीवन में ना कहीं कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करें. कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा बहुत स्ट्रांग. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, सॉरो फील करेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई है जो आपका भला नहीं चाहता है. ऐसा क्यों होने वाला है मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ, लेकिन अभी जो आपके आसपास की एनर्जी है वो आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही आगाह कर देना चाहती हैं कि अभी आपको कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात आइसोलेटेड, सॉरोफुल महसूस होगा. आपको थोड़ा सा केज में बंधा हुआ अपने आप को आप महसूस करेंगे. ऐसा क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन, रिसेप्टिविटी एंड कंप्लीशन. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जीवन का ना एक स्ट्रॉन्ग पड़ाव आप हासिल करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है. ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को ना हमेशा के लिए बदल के रख देगा. दैट्स वाई ऐसा हो रहा है आपके साथ में. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपके मनी में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, या आपकी लाइफ के ना एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकता है. आप एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी में आने वाले हैं. ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन की तरफ और ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी की तरफ आने वाले हैं. इसकी वजह से आपके साथ ऐसा होने वाला है. और आपको पता है जब हम अकेले होते हैं, जब हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई सगा संबंधी साथी नहीं है हमारे साथ, हम अकेले लड़ रहे हैं चीज़ों में, जब हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम मैच्योर हो रहे हैं, हम कंप्लीट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, आपको पता है तब क्या होता है? हम क्रिएटर बनते हैं. क्रिएटर बनते हैं किस चीज़ के? सक्सेस के. आपके जीवन में ना एक पॉजिटिव क्रिएशन की एनर्जी आने वाली है और आपकी जीत होने वाली है. पाइल नंबर 2 पीपल, सक्सेस इज कमिंग इन योर वे. सफलता आ रही है आपके जीवन में. ठीक है, एंड यहाँ पर एक कार्ड और है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का. यानी कि आपके जो कथित नेगेटिव कनेक्शंस है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, वो खत्म होने वाले हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स, इम्प्रूवमेंट्स आर कमिंग इन योर लाइफ. डेविल का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है. जिसने भी आपके साथ बुरी परिश्रमी एनर्जीज क्रिएट करी, जिसने भी आपको गलत भला बुरा बोला, ठीक है, उन सब से आपकी ऊर्जाएं खत्म होंगी और आपको जस्टिस मिलने वाला है. पाइल नंबर 2 पीपल, जस्टिस इज कमिंग फॉर यू. जस्टिस ना आपके जीवन में आने वाला है. जस्टिस आपके जीवन को ना रोशन करने वाला है. ठीक है, जस्टिस आपके जीवन में आएगा और वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला है. आपको आपके जीवन में न्याय मिलने वाला है कुल मिलाकर के. ठीक है,
तो 3 मैसेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए। आइसोलेटेड कनेक्शंस और आइसोलेटेड सिचुएशन आने वाली है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्म और कंप्लीट होंगे, कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा इसलिए होने वाला है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो और आप कुछ पॉजिटिव क्रिएट करके अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सके। ठीक है, इसके लिए जिन भी लोगों ने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अर्जित करी, जिन्होंने भी आपको गलत भला बुरा बोला, उनके साथ में आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में होप आएगी। इसलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था डेथ, यानी कि न्यू बिगनिंग्स। नाउ लेट मी टेल यू यहाँ से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आती है। यहाँ से आप लोगों के लिए एडवाइस है रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिलीज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को और आप उसी की ऊर्जा में, उसी की एनर्जी में पड़े रहेंगे, तो मैं सच्ची बताऊँ, आप अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते हैं। जो भी हो रहा है, जिस भी ऊर्जा में, जिस भी एनर्जी में हो रहा है, उसको भगवान का प्रसाद मान के, उसको भगवान का साथ मान के आगे बढ़ते चले जाओ। यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नडगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। परमात्मा आपको और कितने साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दे, मुझे बताओ। भगवान आपको हर वक्त बताते रहते हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर आपके जीवन में वॉर वाली कंडीशंस भी चल रही है ना, तो भी आपको बोला जा रहा है कि आप एक वॉरियर हैं। अपने आप को ना वो मत कीजिए, अपने आप को नेगेटिवली परेशान मत कीजिए। आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, न्यू हैप्पीनेस आ रही है आपके जीवन में। रिलीज़ कीजिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ रिलीज़ कैसे कर सकते हो। टेक अ ब्लैक कलर का पेन, उसके ऊपर उससे आप जो है वाइट कलर के पेपर पे अपनी सारी नेगेटिविटी और सब कुछ लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको जलाना है। आप एवरी न्यू मून, फुल मून पे ये काम कीजिए। आई एम टेलिंग यू, आपका काम बनता चला जाएगा, आप रिलीज करते चले जाओगे नेगेटिविटी को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष है, तो आप क्या कर सकते हो, पेड़ लगाओ। अपने घर से कम 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर आपने कोई भी हॉस्पिटल, कोई मंदिर परिसर या कोई भी स्कूल या कॉलेज, कोई भी ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे आपका पेड़ पनप जाए। वहाँ पर या तो नीम, अशोक का या बैनियान ट्री, या फिर आप जो है पीपल का पेड़ भी लगा सकते हो। ठीक है, जितने भी शुद्ध पेड़ माने जाते हैं ना, ये लगा सकते हो अपने पूर्वजों के नाम पे। कैसे लगाओगे, पेड़ लगा करके और ये बोलना है कि ये जो पेड़ मैंने लगाया है, ये अपने पूर्वजों की शांति के लिए लगाया है। ठीक है, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज और उनकी इच्छाओं के लिए लगाया, उनकी प्रकृति के लिए लगाया है। लगा करके पीछे नहीं मुड़ना है, डायरेक्ट आ जाना है घर। ये काम आपने करना है। जब जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जब आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस चीज़ को प्लीज़ आपने ध्यान रखना है, बस। आपने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपका काम बना रखा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। एंड कमिंग 10 वीक्स का मतलब हो गया 4 और 4 8, यानी 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये चीज़ें ऐसे ही सटीक आपके जीवन में होने वाली है। तो जैसे ही 10 वीक्स के अंदर अंदर ये सब चीज़ें होती है, मुझे तुरंत से बताना कमेंट में, कमेंट करके, क्योंकि आज की रीडिंग चैलेंज रीडिंग है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुद से बहुत सारा वाला प्यार करना, कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलना। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आप लोगों के लिए कि परमात्मा की तरफ से, अदृश्य आपकी जो आसपास ताकतें हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो अगर आप लोगों ने पिक किया है इनजस्टिस के कार्ड को, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया है और आज मैं जो है कहीं ना कहीं गाइडेड थी टूवर्ड्स दिस देसी घी का दीपक। तो कहीं ना कहीं मैंने ये लगाया है, तो इसकी एनर्जी ना मुझे आज गाइड करने वाली है थ्रू आउट दिस रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ।
जो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज को शो करे, या फिर हो सकता है कि आपकी ऊर्जाओं के बारे में आपको बताए। थ्री ऑफ सोर्ड्स। अब जब भी सोर्ड्स की एनर्जी आती है ना, सोर्ड्स यानी कि तलवार, जब भी तलवार की एनर्जी आती है ना, तो मुझे पता है क्या महसूस होता है। मुझे महसूस होता है जैसे कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में ना एक अलग ही किस्म का दुख देखा है, ठीक है, या एक अलग ही किस्म का ना धोखा देखा है। मुझे यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना उसी तरीके के दुख और धोखे की कहानी बयां कर रहा है, जैसे कि आपने किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया लेकिन उसने आपको धोखा दिया। कार्ड यहाँ पर इनजस्टिस है ना, यानी कि अन्याय। तो और ये कार्ड निकला यहाँ पर, आई एम सो अमेज्ड कि ये तीन ही कार्ड्स इस तरीके से निकले थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वही यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे इनजस्टिस का नंबर था। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जैसे किसी ने आपको किसी तरीके का धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, और आप ना अपने आप को कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप उस बंदे को क्या माफ़ नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपने इस कदर, मतलब आप एक मैच्योर पर्सन है, आप एक समझदार इंसान है, आपने इतनी समझदारी होने के बावजूद भी ऐसी गलती कैसे कर दी, किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लिया। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। आप देखो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अभी कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या ये कोई चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आपने ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि इतने मेच्योर, इतने समझदार होने के बावजूद भी आपने इस तरीके की और इस कदर की गलती कैसे कर ली। ठीक है, आप तो इतने स्मार्ट और इतने समझदार हैं, तो आप इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का है। अगेन, आप इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते थे, या आपने इस तरीके की एनर्जीज को कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर क्या कार्ड आया, यहाँ पर कार्ड आया है मैजिशियन का। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है, मैजिशियन का कार्ड हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर देख सकते हैं, कुछ बड़ा और कुछ बहुत बेहतरीन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कुछ चीज़ों के अंदर अटके हुए हैं, कुछ बातों के अंदर अटके हुए हैं, कुछ पास्ट के अंदर अटके हुए हैं। कुल मिला के अगर यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की जगह हैंग्ड मैन का भी कार्ड आता ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे यहाँ पर हैंग्ड एनर्जीज फील हो रही हैं। आप या तो प्यार को लेके, या तो करियर को लेके, या लाइफ को लेके कहीं अटके हुए हैं। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप राउंड एंड राउंड बस चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। जल रहे हैं आप अंदर ही अंदर ना कहीं भुंद गए हैं, जल गए हैं, भुंद गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि शायद आगे चल कर के आप जो है कभी भी भरोसा नहीं कर पाओगे चीज़ों के ऊपर। एंड वन मोर थिंग आई एम फीलिंग हियर कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो हमेशा इनजस्टिस हुआ है, परमात्मा आगे चल कर के इस चीज़ को किस तरीके से डील करेंगे। आप बहुत बार हो सकता है आप भगवान के आगे रोते हैं बैठ करके कि भगवान जी आप कब मेरे बारे में सोचोगे, मेरे बारे में सुनोगे, आप कभी कुछ मेरे बारे में देखोगे भी। मेरे साथ देखो कितने लोगों ने बुरा किया, मेरे साथ कितने लोगों ने गलत किया। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, आप लोगों की एनर्जीज। मैं यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों की मैंने इसलिए निकाली है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं दैट दिस इज योर रीडिंग। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कुछ कार्ड्स और निकालेंगे और चेक करेंगे कि परमात्मा आपको क्या एडवाइस यहाँ पर देना चाहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या आता है आपके लिए।
मैच्योरिटी, साइलेंस, अबंडेंस, कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लेजीनेस। 4 कार्ड्स और निकालेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट टू मूवमेंट, एग्जिस्टेंस, कंप्लीशन। बॉटम ऑफ द डेक एडवेंचर। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Let me have some energies. 3 of Pentacles, the Strength and 3 of Wands। ठीक है, यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, कंप्लीशन, एग्जिस्टेंस, अबेंडेंस, साइलेंस एंड मैच्योरिटी। ओके, बहुत सारे मैसेजेस है, चलो बताती हूँ। एक एक करके हम शुरू करते हैं। मैच्योरिटी से शुरू करते हैं। परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। देखिए, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपने खुद ने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। बाप कहेंगे कि मैंने इतनी बुराइयां और इतना इनजस्टिस कैसे अट्रैक्ट किया। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। आप लोगों के ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट किए हैं। जैसे जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हम किसी भी डिमेंशन में आते हैं ना, तो बेसिकली हम भगवान जी को वादा करके आते हैं कि हम ये काम जा करके वहाँ ऐसे ऐसे करेंगे। अब उन कामों को करने के लिए हमें परमात्मा की तरफ से बहुत सारे लेसन्स सीखने पड़ते हैं, लेसन्स लेने भी पड़ते हैं। और वो जो लेसन्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमें कभी कभार परेशानियाँ देते हैं, कभी कभार हमें नेगेटिविटी भी क्रिएट करवाते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैच्योरिटी इसी का नाम है। जब आप चीज़ों को समझ जाओगे ना, और जब आप सीख जाओगे, आप जब मैच्योर हो जाओगे लेसन्स को लर्न करके, तो आपको एक समय आएगा जब ऐसा लगेगा कि हाँ, ये होना मेरे जीवन में ज़रूरी था। तो मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर। अपने आप को, परमात्मा को, और जिन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया ना, उनको कोसना बंद करके आपने उस चीज़ से क्या सीखा, इसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, मैच्योरिटी पहला आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। दूसरा, आप लोगों को बोला जा रहा है कि परमात्मा आपसे बहुत बार कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं, बहुत बार चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो सकें। लेकिन आप पता है क्या करते हैं? आप हर वक्त आसपास की चीज़ें, आसपास के लोग, आसपास की जो भी उलझनें चल रही हैं, उनमें ही कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, और आप कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप मौन व्रत धारण करना शुरू करें। मौन व्रत कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी बड़ा दिन लीजिए, जैसे एकादशी हो गई, न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, कोई भी बड़ा दिन, तिथि के हिसाब से कोई भी बड़ा दिन लिया, और उस बड़े दिन, जैसे 11 वगैरह आती है ना, जो एकादशी वगैरह आती है, ऐसे तो बड़ा दिन लिया, उसके अंदर 12 घंटे का, 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का आप रख सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे का, 6 घंटे, 8 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, आपकी श्रद्धा अनुसार जिस वे में आप रखना चाहते हैं। आप साइलेंट यानी कि मौन में जाएं। आप जब मौन में जाएंगे ना, पाइल नंबर 3 पीपल, आप देखेंगे आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। आपको अचानक से पता लग रहा है, ओके, मेरे इस सवाल का जवाब ये था। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके सवाल का आखिर का जवाब था क्या। ठीक है, तीसरा मैसेज है यहाँ पर अबंडेंस। आपके जीवन में आगे आने वाले समय में ना भरपूर अबंडेंस होगा। अब इस अबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं है। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, सिर्फ इस अबंडेंस का मतलब मनी नहीं है। इस अबंडेंस का मतलब है भरपूरता। ठीक है, भरपूरता का मतलब हो गया हर तरीके से भरपूरता, पैसे से भी, प्यार से भी, इज्जत से भी, हर चीज़ से अबंडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर मैसेज है एग्जिस्टेंस, यानी कि परमात्मा सदा आपके साथ है। इस चीज़ को याद रखना, परमात्मा सदा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हो, कभी भी आप अकेले नहीं हो। इस चीज़ को समझना और बहुत अच्छे से सोचना। नेक्स्ट है आपके लिए, आपके जीवन के अंदर
बहुत कुछ पॉजिटिव कंप्लीट होने वाला है। आपकी लाइफ ना एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे अपने जीवन में, तो परेशान ना हो। लोग आपसे कंपैरिजन करेंगे अपने जीवन का आगे आने वाले समय में। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप जैसे जैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, आप देखोगे कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट है ना, जितने भी कष्ट है वो खत्म हो गए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आप बहुत स्ट्रांग ऊर्जा के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो और आप कोई टीम वर्क कर रहे हो। मैं सच्ची बताऊं, आपके आगे आने वाले समय में ना, पाइल नंबर 3 पीपल, आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिससे कि लोगों का उद्धार हो, लोगों के जीवन में जस्टिस आए, या मैं कहूँ कि आप कोई ऐसा काम करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में जिसके अंदर टीम वर्क हो, बहुत सारे लोग मिलकर के कोई ना कोई काम कर रहे हैं और जो है आप लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के हैप्पीनेस के लिए आप कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या लेसन्स है? जो आपके साथ बुरा हुआ ना उसको आप साइड रख दो, जो हो गया सो हो गया, पास्ट में रहना बंद कर दो। प्रेजेंट लाइफ में ये चेक करने की कोशिश करो कि उस इवेंट से आपने क्या सीखा। ठीक है, उस चीज़ को अपना गोल बनाओ। धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मौन में रहना शुरू करें, आपके जीवन में भर भर के अबंडेंस आने वाला है। ठीक है, नेगेटिव एग्जिस्टेंस में मत जाइए। आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव कंप्लीशन और हैप्पीनेस आ रही है। आप आगे आने वाले समय में कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से आप जो है लोगों का भला कर पाएंगे। ओके, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। पाइल नंबर 3 पीपल, एडवाइजेस क्या है आपके लिए? ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपस, द ब्लू स्टार, इट लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड विद इन योर सोल। इस चीज़ को समझ जाइए कि आप इस दुनिया में आए हैं किसी बड़े मकसद से। अपने अंतर्मन की जो रोशनी है, जो ऊर्जा है ना, उसको समझिए और आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। जो भी अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में चल रहा है ना, उसको प्यार, हैप्पीनेस के साथ में स्वीकृति देते हुए आगे बढ़िए। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। मैं सच्ची बताऊँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज़ को समझिए। देखिए क्या आया आपके लिए, अपने आसपास होने वाले और अपने जीवन में होने वाले अचीवमेंट्स को समझिए। आप एक गिफ्ट हैं यूनिवर्स को। ठीक है, आप एक गिफ्ट हैं यूनिवर्स को, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही ना ये जो दुनिया है ना ये चल पा रही है। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप जैसे अगर लोग ना होना इस दुनिया में तो लोगों का कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ, जैसी भी कंडीशन में हुआ, जो भी सिचुएशन रही, पाइल नंबर 3 पीपल, अब समय आ गया है कि आप अपनी उस नेगेटिविटी को भस्म करें। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि आप सच में एक गिफ्ट हैं टू दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप लोगों ने इस इनजस्टिस के कार्ड को पिक किया था तो ये थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस आज के इस रीडिंग की। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना। कमिंग 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको इस जो रीडिंग की ना, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे ज़रूर बताना फिर, क्योंकि आज की रीडिंग एक चैलेंज वीडियो है आप लोगों के लिए। तो ज़रूर से मुझे आकर बताएं कमिंग 3 वीक्स में कि आप लोगों को क्या एनर्जी इसकी फील हुई। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और यू आर अ गिफ्ट टू दिस यूनिवर्स। लव यू ऑल।